3 बजे के करीब एक आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद में हड़कंप मच गया और उसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उस आइसक्रीम फैक्ट्री में आग बुझाने के। लगातार दमकल आप देख सकते हैं हमारे सामने लगी हुई है, अग्निशमन केंद्र जो है लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो फैक्ट्री है सामने जहां पर इसमें आग लगी थी और उसके बाद लगातार 2 से 3 दमकल लगी हुई है और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। हाल फिलहाल में किसी की क्षतिग्रस्त होने की ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। माल लगातार सारा जो है जल चुका है। तमाम यहाँ पर दमकल के अधिकारी लोग मौजूद है। किस तरीके से कितने बजे आग लगी थी? सर मेरा नाम छलवियारी शर्मा 22 गोदाम फायर स्टेशन से है। हमें करीब 3:30 बजे सूचना मिली कि अपने आइसक्रीम की फैक्ट्री में कोई आग लगी हुई है। तुरंत हमारे कर्मचारी गाड़ी लेकर के रवाना हो गए। यहाँ पर हम मौके पर आए कि आग बढ़ी थी। हमने तुरंत आसपास के स्टेशनों से गाड़ियां मंगा ली और हमारे कर्मचारी सुबह 3 बजे से ही 3:30 बजे से ही लगे पड़े हैं और 10 बज चुके हैं आपके। और जब से मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने 4-5 सिलेंडर भी थे, उसमें सिलेंडरों को हमारी रिस्क पर निकाल के आए और बाकी सामान जो मालिक है, मालिक बाहर का है, यहाँ पर है नहीं अभी। मालिक बाहर का रहने वाला? मालिक बाहर है अभी प्रेजेंट में। मजदूर बताए जा रहे थे काम वगैरह करते? सर वर्करों की हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें यह सूचना मिली है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। और यहाँ पर सर देखा जा रहा है कि हमें 90% 80% ठेका कर्मचारी है जिनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। सरकार से भी हमने कई बार डिमांड करी है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ हमें भी दो, जिससे कि हम आपके लिए सहयोग करें काम के लिए। हमारी जिंदगी रिस्क को लेकर के हमें जहाँ भी आए दिन आग लगती है और हम आए दिन आगे घुस जाते हैं। तो हमारे लिए आज तक सरकार कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई सैलरी पैकेज नहीं, कोई कुछ नहीं। 330 रुपए पर डे में ठेका कर्मचारी यहाँ पर यूज लिया जा रहा है, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम 2 साल से करीब सरकार के सामने कई लेटर दे दिए, सब काम कर दिए, आज तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और जिस दिन फायर कर्मचारी एक होकर रोड पर आ जाएगा, उस दिन सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फायर कर्मचारी जो है लगातार सुबह से 3:30 बजे से लगे हुए हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में लगातार जो है 2 से 3 दमकल लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाए गए। तमाम ये दमकल के कर्मचारी हैं, इन्होंने कोशिश करी है आग बुझाने की और स्थितियां आप देख सकते हैं। पूरी स्थिति में कहीं कोई झुलसे हुए हैं और कईयों के जो है हाथों में चोट भी लगी हुई है। पूरी तरीके से कोशिश की है आग बुझाने की और जो पूरी संभव ये आप सिलेंडर ये वो सिलेंडर रखे हुए देखिए, अगर बाय द वे गलती से भी अगर इनमें आग पकड़ लेती तो ये शायद आसपास के इलाकों को पूरा क्षतिग्रस्त कर सकते थे। ये वो सिलेंडर है जो इस फैक्ट्री में रखे हुए थे। बिल्डिंग से लेकर के आए हैं 500 सिलेंडरों को। 500 सिलेंडर ऊपर से हमें सूचना मिली कि 5 सिलेंडर भरे हुए ऊपर रखे हैं। हम ऊपर जन करके अपनी सीढ़ी लेडर से गए थे, ऊपर से उनको उतार के लाके, जिससे कि कोई जानी जोखिम बड़ा कोई जोखिम नहीं उठ जाए, जिससे कि आसपास के इलाके में कोई हड़कंप मच जाए। लोगों की सेफ्टी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और तभी से कर रहे हैं, जब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक हम मौके को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए ये वो सिलेंडर थे जो इस फैक्ट्री में रखे हुए थे। अगर इनमें आग पकड़ लेती, गलती से भी एक सिलेंडर अगर फट जाता तो पूरे इलाके में तबाही मचा देता। 5 सिलेंडर थे, 4 से 5 सिलेंडर हैं और आप देख सकते हैं कि इन सिलेंडर के बीच में एक आग बुझाने का यंत्र वो भी है, लेकिन ये 5 सिलेंडर अगर गलती से अगर फट जाए तो आप सोचिए कि धमाका बहुत बड़ा हो सकता था। दूसरी साथ में आप देख सकते हैं लगातार आग बुझाने की कोशिश चल रही है, प्रयास है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हम कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से सुबह आपने स्थितियां देखी यहाँ पर। सुबह आने पे हमें यहाँ पे देखा, यहाँ पे आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी। फिर हमने और स्टेशन से गाड़ियां मंगवाई। लगभग 3 बजे के बाद से ये आग अभी तक जारी है, अभी तक बुझी नहीं है। और ऊपर 4थी मंजिल के अंदर हमको इनको कर्मचारियों ने बताया कि वहाँ पे 6 सिलेंडर रखे हैं। हम तुरंत ऊपर गए, धुआं इतना था कि हमें दिख नहीं पाया, फिर भी हमने प्रयास किया और उनको निकाला बाहर। और हम इसके अंदर हमारे कर्मचारियों को बहुत चोटिल भी हुए, कई इंजरी भी हुई, फिर भी हम डटे नहीं और हम हमारा कार्य करते रहे। दमकल विभाग के ये कर्मचारी है, सुबह से ही लगे हुए, इंजरी भी हुई है, लेकिन पूरा प्रयास किया है आग बुझाने का और लगातार डटे हुए। क्या कहना चाहेंगे, क्या दमकल कर्मचारियों के लिए और जो अंदर यहाँ इसमें काम कर रहे थे मजदूर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का कोई इंश्योरेंस वगैरह, क्योंकि आप लोग पूरी कोशिश करते हैं आग बुझाने की, अगर कोई भी वारदात कहीं पर हो जाती है, आग वगैरह लग जाती है, भीषण तत्काल प्रभाव से पहुंचते हैं। जी सर, हमने कई बार प्रयास किया है, सरकार तक बात पहुंचाने की बात की है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
हमारा आज हमारे कर्मचारी छोटे लोग हैं, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। हम आप लोगों को कोई इंश्योरेंस और जी जी सर, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना कोई मेडिकल है। फायर विभाग जो आग बुझाने के इलाके में रहती है, उनके जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है और वो तत्काल प्रभाव से चले जाते हैं कहीं भी, कहीं कैसी भी स्थिति होती है, लेकिन आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों का इंश्योरेंस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पर किसी की इंजरी वगैरह हुई आप लोगों को? जी सर, यहाँ पे हमारे 4 कर्मचारी है जिनको इंजरी हुई है, और 2 बार मैं खुद ही इंजर हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है, मानसरोवर फायर स्टेशन से। जी सर, मेरा नाम जीतराम जाट है, मानसरोवर फायर स्टेशन से हूँ और हम अपना पूरा मन लगा के काम करते हैं, फिर भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है और सरकार अपनी मनमर्जी से 330 रुपए में काम करवा रही है, जिससे हमारा खुद का खर्चा भी नहीं चलता है और सर ना कोई इंश्योरेंस है। और आप देख ही रहे हो काम को, तो रात से लगे हुए हैं हम यहाँ पे और फिर भी सरकार हमारा कुछ ध्यान नहीं रख रही है। देखिए, मैं थोड़ी सी स्थितियां आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल ये दमकल विभाग के जो है कर्मचारी है, इनका ही कहना है कि सुबह 3:30 बजे से लगे हुए हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इनका भी यही कहना है कि इनकी खुद सेफ्टी बड़ी नहीं है, इनका खुद इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो स्थितियां कितनी भयानक होंगी। जब से सुबह से लगे हुए हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आइसक्रीम की फैक्ट्री में जितना भी ये माल था, ये सारा जो जलकर राख हो चुका है। अंदर की स्थितियां कितनी भयावह होंगी वो भी हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अंदर क्या स्थितियां हैं। आप इसमें काम करते हैं? आप पास के रहने वाले हैं? फैक्ट्री में काम करते हो? कितने बजे आग लगी थी? 4 बजे के आसपास लगी होगी। 4 बजे के आसपास। कितने मजदूर काम करते थे? सर पीछे सर को, सर पीछे बाहर आ रहे सर, पीछे चलो। देखिए, एक बार मैं कोशिश करूंगा बातचीत करने की। कितने बजे आग लगी? 4 बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास। अच्छा, क्या यहाँ पर कितने कर्मचारी काम? देखो, काम तो बहुत करते हैं दिन में तो, और रात को भी स्टाफ बहुत रहता है यहाँ पे, पर अभी क्या है सब शादी में गए हुए हैं, तो एक लड़का है यहाँ पे। एक लड़का? तो कोई किसी का कोई जला वगैरह तो नहीं? जला वाला कुछ नहीं, सब सेफ है, बस आग इतनी लगी है अभी तक पता नहीं लग रहा। चारों तरफ से पैक है, नीचे आग लग चुकी है, ऊपर आग लग चुकी है, ऑफिस पूरा जल चुका है, बहुत सामान जल गया हमारा। कहाँ के रहने वाले आप लोग? यहीं के हम तो सारे लोग आप? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे फैक्ट्री के हम। आप छुट्टी पे थे क्या? नहीं सर, सुबह 4 बजे आग लगी थी, तो रात को कौन आएगा सर यहाँ पे? हम तो सुबह इन्फॉर्मेशन मिलते के साथ तुरंत हम भागते हैं। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से यहीं पर है, आग बुझाने में लगे हुए हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। हम इसी कंपनी में लग रहे थे। कंपनी का मालिक है वो कहाँ है? सर वो बाहर गए हुए थे किसी काम से, अब आ रहे हैं वो। आग लगाने की वजह क्या थी, क्या कारण? सर ये तो पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता पड़ रहा सर, ये किसी कुछ पता नहीं पड़ रहा सर, ये क्या वजह थी क्या नहीं थी। आगे चल जाओ आप। शॉर्ट सर्किट ही होगा इसके वजह। शॉर्ट सर्किट के चक्कर में होगा सर ये तो। क्या चक्कर होगा भाई, डेली का काम है हमारा तो। आज तक ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। तो फैक्ट्री सुबह स्टार्ट कितने बजे होती फैक्ट्री स्टार्ट तो स्टार्ट ही रहती है, पर अभी सीजन डाउन है हमारा। है? आइसक्रीम का काम है, वैसे 24 घंटे काम चलता है, अभी 12 घंटे काम चलता है, 8 साढ़े 8 बजे सब चले जाते हैं, अपना बंद कर रखे, सुबह आते हैं 8 बजे अपने खोल लेते हैं, उसी बीच में आग लगे सुबह 4 बजे। तो, क्या बोलते हैं, कितने मजदूर टोटल अगर देखा जाए कितने काम करते थे यहाँ पर? 60 के आसपास। 60 के आसपास। जी जी सारे यहीं के रहने वाले? जी, सब आसपास के यहाँ के लोकल ही है सर। तो देखिए, बहरहाल ये वो मजदूर है जो इस आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। हाल फिलहाल में किसी के क्षतिग्रस्त, किसी के चोट नहीं पहुंची है, ऐसी कोई संभावना नहीं है जिसकी जो है डेथ वगैरह हुई, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल सब सेफ है, लेकिन जितना माल था इस फैक्ट्री के अंदर सारा जल चुका है और फिलहाल में दमकल जो है पूरी तरीके से लगी हुई आग बुझाने की कोशिश कर रही है। करीब 60 के आसपास मजदूर बताए जा रहे हैं जो ये लोग काम करते थे, और माल जो है सुबह के समय बनता था ज्यादा था। जी, सुबह से चालू होता था, रात को 7:30 बजे तक। जी देखिए, सुबह 7:30 बजे से लगते थे, करीब शाम के 7 बजे तक माल बनता था। और जो है फैक्ट्री के जो मालिक है, ऑनर है, वो हाल फिलहाल में यहाँ नहीं है, वो बाहर है। तो इसको मैनेज वगैरह कौन करता था, कोई मैनेजर वगैरह? मैनेजर हमारे विजय जी है, वो ये राहुल जी आप अकाउंटेंट हैं? तो क्या स्थितियाँ हाँ? कैसी स्थितियाँ थी, क्या वजह थी, क्या वजह तो अभी क्या है, फिलहाल किसी को पता नहीं है। मैं खुद भी आया हूँ, 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं भी। वजह अभी किसी को कुछ पता नहीं चली है, किस चक्कर में लगा है, किस चक्कर में लगा है। मेनली तो सब कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट हमारे ज्यादातर तो यहीं से होता है, लेकिन वजह अभी किसी को कुछ पता नहीं है। मेनली तो क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। इसी में मैनेजर है? हाँ, अकाउंटेंट।
देखिए ये अकाउंटेंट है, ये यहीं पर जो है इस फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम करते हैं। फिलहाल में मालिक नहीं है इस फैक्ट्री का। और आप देख सकते हैं स्थितियां, मैं एक बार कहूंगा दिखाने की कोशिश करें कैमरामैन से कि स्थितियां जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है और धुआं चारों तरफ फैला हुआ है। जिस तरीके से आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा माल जो है लगभग जल चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन किसी की जो है जान जोखिम में ऐसी स्थितियां नहीं है, किसी की जो है इंजरी वगैरह ऐसी नहीं हुई है। हाल फिलहाल में जितने भी जो कर्मचारी जिसके अंदर मजदूर काम कर रहे थे वो सेफ है। करीब 60 के करीब मजदूर काम कर रहे हैं, काम करते थे, वो सेफ है, लेकिन माल सारा जल चुका है। 2 से 3 मंजिला ये फैक्ट्री थी और सुबह से ही माल बनना स्टार्ट होता था। आप देख सकते हैं लगातार लगे हुए हैं दमकल विभाग के कर्मचारी। सारी स्थितियां जो है क्या नाम है आपका? संजय कुमार है। सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह से लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी सुबह से ही लगे हुए हैं। क्या कहना चाहिए, कोई ऐसी स्थिति, कोई किसी की इंजरी वगैरह होने की संभावना है? सर 2 आदमियों के लगी है, हमारे एक आदमी की नस कट गई है, उसको हॉस्पिटल भेजा है और 330 रुपए मिलते हैं ठेके में। आप लोग ठेके पे हैं? ठेके पे। देखिए दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि खुद ठेके पे है लेकिन दूसरों की जान बचाते हैं, कहीं आग लग जाती है तत्काल पहुंचते हैं। अब वही व्यक्ति जो है इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये भी अपनी व्यथा लेकर के यहाँ पर अपनी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को सुनना चाहिए कि जो दूसरों की जान बचाते हैं कम से कम उनकी जान की तो परवाह की जाए, उनका इंश्योरेंस किया जाए। वही अब जो है इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जहां आग लगी है वहां आग बुझाने आए थे, सुबह से लगे हुए हैं। 2 व्यक्तियों के दमकल कर्मचारियों के 2 के व्यक्तियों के करीब चोट लग चुकी है, इंजरी हो चुकी है, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री में उनको सेफ निकाल लिया गया है। माल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? सर हमें 330 रुपए मिलते हैं और ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई हमारे लिए ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि हम उसको पहन के अंदर जा सकें, और सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। देखिए स्थितियां ये है कि कहीं ना कहीं अब जो दमकल कर्मचारी हैं वो सुबह से लगे हुए, एक इधर लगी हुई है और एक इस साइड लगी हुई, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में किसी के क्षतिग्रस्त यानी कि किसी की डेथ की होने की संभावना नहीं है। सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो दमकल कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आग बुझाते समय हमें ही चोट लग गई है, हमारा खुद का इंश्योरेंस नहीं है। सरकार से दरख्वास्त है कि कहीं ना कहीं जो दमकल कर्मचारी हैं, फायरमैन हैं, उनकी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस किया जाए, उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ की स्थितियां, यहाँ की परिस्थितियां क्या है। बहरहाल यहाँ पर जो आइसक्रीम फैक्ट्री का जो मालिक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अकाउंटेंट से हमारी बात हुई, अकाउंटेंट ने बताया कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जो आग लगने की जो संभावना थी वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।